अरे तमन्ना इतनी देर? बस जरा नमाज पढ़ने लगी। वो तो मैं देख रहा था, जल्दी करो। शायद आप तो ऐसे परेशान हो जाते हैं। सब चीजें तो तैयार हैं। क्या तैयार है? बस जितनी देर लगेगी उतने इन दोस्तों को भूख लगी। देखना कैसे गर्म है। आ जाओ। चल 1 2 3। आप चलिए लेकर आती हूँ। नहीं शुक्रिया, लेकर आती हूँ और देर लगाओगी मैं तो ले जाऊंगी। पकौड़े आती है ना? थैंक यू। तमन्ना चावल भी बना लेना। शिराज के दोस्त आज खाना यही खाया। जी जी। और सुनो लड़की, अब तुम जवान हो चुकी हो, लड़कों से बेतकल्लुफी अच्छी नहीं। कुछ नहीं अम्मी, बस जरा आपकी तबीयत की वजह से। मेरी तबीयत, मैंने जिंदगी वीरानी और परेशानी में गुजारी। मुझे इनकी अच्छी खास पहचान है। तेरे चेहरे की थकन मुझे उस बुरे सलूक की याद दिला रही है जो ये घर वाले मेरे साथ किया करते थे। छोड़िए अम्मी, आप खाना खा लें, मुझे भूख नहीं। तू हजन भी मेरे लिए भी दुआ करना। कैसी दुआ? बस यही कि वो मिल जाए। मेरा मतलब है अल्लाह मेरी मुराद पूरी करे। क्यों, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। कोई बात तो जरूर बताओ ना। कोई बात नहीं, जाइए आप मुझे नमाज पढ़ने दीजिए। अरे तुमने नमाज अभी तक नहीं पढ़ी? अभी कहाँ पढ़ी, अभी तो नियत बांधने लगी थी। हाँ जरूर पढ़, लेकिन मेरे लिए दुआ करना मत भूलना। हाँ जिस जहाज में वो सफर कर रहे थे वो दुश्मन सरहद पर गिरकर तबाह हो गया था। उनका नाम मरने वालों की फहरिस्त में था बेटी। नहीं अम्मी, न जाने क्यों मेरा दिल नहीं मानता। तमन्ना, तू यहाँ माँ के पास बैठी है और दोपहर का खाना कौन बनाएगा? चल उठ। जी अभी आती हूँ। ये कारोबार खानदानी लोगों को जेब नहीं देता। क्या फर्क पड़ता है खाला जान, आप इत्मीनान रखिए। मैंने भी आला दर्जे की खानदानी मुर्गियों का बंदोबस्त किया है। आप देखेंगे तो दंग रह जाएगी कसम खुदा की। हाँ बेगम साहब कहाँ रहा है? अरे मुबारक हो चच्ची जान, आपकी बहन शमा आ रही। कब? कल। गुड, वेरी गुड। तुम क्यों इतने खुश हो रहे हो? क्या फर्क पड़ता है दावतों के साथ। ठीक ही तो कहते हैं शरीफियाँ। कल ऐसी शानदार दावत करूंगी कि जिंदगी भर याद रखेंगे। हमारी जिंदगी में और रखा ही क्या है दावतों के अलावा याद रखने के लिए। तमन्ना हजन भी जरा जल्दी से बाहर आकर मेरी काम कर रही हूँ। अरे ये काम तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार है, जल्दी आ जाओ वरना बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा करो इस खिड़की के रास्ते आ जाओ, मैं अंजीर के दरख्त के नीचे तुम्हारा इंतजार करूँ। आ जाओ। तमन्ना, जानती हो मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? मैं किसी का हाल कैसे जान सकती हूँ? मेरे दिल का भी नहीं। तुम इतनी बुद्धू हो कि इतने करीब रहकर भी मेरे दिल का हाल नहीं जानती। तो आप बता दीजिए ना। सुनो, मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ। जानती हो किससे? कौन? शमा। कैसा है मेरा इंतखाब? क्यों तुम्हें पसंद नहीं आया? भला आपकी पसंद मुझे कैसे नापसंद हो सकती है? गुड। अच्छा अब मेरा एक काम कर दो, उसे जाकर चुपके से कहो कि मैं उसका बाग में इंतजार कर रहा हूँ। और फिर तमन्ना कोई गैर नहीं, मैं और वो बचपन में। बचपन की बात और होती है शिराज, और मैं समझती हूँ कि शमा भी इस बात को पसंद नहीं करेगी। जी समझ में नहीं आता शमा का इस बात से क्या ताल्लुक? ताल्लुक क्यों नहीं, तुम्हारी उससे शादी होने वाली। कोई जरूरी नहीं है अम्मी। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे और शमा के मिजाज में बहुत फर्क है, और मैं किसी ऐसी लड़की से शादी करना नहीं चाहता जो मुझे अच्छी तरह ना समझती हो।
मांगती थी कि अल्लाह मियां मेरी शादी हो। ये दुपट्टा तुम्हारा है? ओहो, बड़ी अच्छी लगोगी तुम इस दुपट्टे में। अरे तुम तो रोने लगी, पगली कहीं की। अल्लाह तुम्हें ये जिंदगी मुबारक करे। भाई तुम रोने से बाहर नहीं आओगी, मैं तो टेनिस खेलने जा रहा हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? जो आज तक मैं कह सकी। तमन्ना, मोहब्बत अपने इख्तियार में नहीं होती। मुझे तुमसे हमदर्दी है। मुझे मालूम नहीं था कि मुझे इस आग में जल के मर जाने दो शिराज। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। तमन्ना, तुम्हारा जल जल कर मर जाना भी तो मुझे मंजूर नहीं, लेकिन ये बात मेरे बस में नहीं है। अपने गरीब होने की तुम्हें बहुत बड़ी सजा भुगत चुकी हूँ, लेकिन इस जुर्म की सजा मेरी बेटी को नहीं मिलनी चाहिए। खामोश रहो नरगिस, अपनी हैसियत से बढ़कर बात मत करो। अम्मी, अम्मी वापस चलिए। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। इन पत्थरों से सर टकरा कर आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये बड़े घर के रहने वाले बड़े लोग, इनके दिल बहुत छोटे होते हैं। गुस्ताख लड़की, जबान संभाल कर बात करो। चली जाओ यहाँ से। भाभी, मैं कहती निकल जाओ यहाँ से। नरगिस, अयाज बेटे। तो देखने के बाद मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मैं आपका बेटा नहीं, मेरा आप लोगों से कोई वास्ता नहीं। तकलीफें क्यों उठानी पड़ती? मुझे तो अफसोस इस बात का है कि अम्मी ने मेरी निशानियों को सीने से नहीं लगाया। अगर उन्हें मुझसे जरा भी मोहब्बत होती तो तुम लोगों पर इतना जुल्म और नाइंसाफी कभी बर्दाश्त न करती। जो होना था वो हो चुका। गुजरी हुई बातों को भुला देना ही अच्छा होता है। मैं तो कहूंगी अम्मी जान से सुलह कर लें। नरगिस, ये दाग अब मेरे सीने से नहीं मिट सकते। उन लोगों ने जो सलूक तुम लोगों के साथ किया है, उसके लिए मैंने अभी भी तमन्ना को देखा है, बहुत बड़ी कार में बैठी हुई थी। कहाँ देखा? बाजार में भैया, बहुत नीली साड़ी पहनी हुई। अब तो पहचानी नहीं जाती भैया। क्यों ना हो, सब पैसे की बरकत है। सुना है हुकूमत ने अयाज चचा को बहुत सारी जमीनें और नक्द नाम दिया है। ऐसी ऐसी कोई एक बार उसे मेरे सीने से लगा दे तो मेरी ममता को चैन आ जाए। तुम कुछ नहीं कर सकते शिराज बेटे। मैं क्या कर सकता हूँ दादी अम्मी? जो जुल्म आप लोगों ने किया है, उनके बाद मैं क्या मुंह लेकर उनके सामने जाऊं? अब आपको ख्याल आया है उस वक्त आपको क्या हो गया था जब आपके बेटे की औलाद इसी घर में नौकरों से बदतर जिंदगी गुजार रही थी। उन माँ बेटियों के साथ आपने कौन सा अच्छा सलूक किया है?